नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि यदि आप एक ऑप्शन सेलर हैं और ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो उसमें आप हेजिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेजिंग होती क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं और फिर हम देखेंगे कि इसमें हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं। और ये देखने के लिए हम जो है वो धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेजिंग होती क्या है। हेजिंग का मतलब होता है कि अपना लॉस सही समय पर काट लेना ताकि आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। जैसे आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो भी एक तरह की हेजिंग होती है कि यदि आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, तो आप एक इंश्योरेंस कंपनी को कुछ 40-50 हजार रुपए देते हैं कि भाई 1 साल के लिए मेरी कार का नुकसान हेज कर लिया मैंने, ये 40 हजार देके कि अगर अब कुछ नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। इसी तरह से शेयर मार्केट में आप अगर कोई ट्रेड लेते हैं और ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाता है, आपके साथ में चला गया ट्रेड, जिस तरफ का आपने ट्रेड लिया है, मान लीजिए आपने ये मान के ट्रेड लिया है कि ऊपर को जाएगा मार्केट और मार्केट ऊपर हो गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आपने ये मान के ट्रेड लिया है कि मार्केट ऊपर को जाएगा लेकिन मार्केट नीचे को गिर गया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और ऑप्शन ट्रेडर में ये नुकसान बहुत गुना बड़ा हो सकता है, तो उसको कम करने के लिए हम हेजिंग यूज करते हैं। अब ये हेजिंग करते क्या है ये हम एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए, जैसे आप लोगों के सामने अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो निफ्टी 50 13,730 पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो जो ऑप्शन सेलर हैं वो क्या करेंगे, वो पुट सेल करेंगे, राइट। तो यदि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट सेल करेंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ पुट सेल किया और उसको पोजिशनल रखा, पोजिशनल का मतलब है कि आज सेल किया और आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन महीना आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आज आपने मान लीजिए सेल किया और कल मार्केट एकदम बहुत तेजी से नीचे को गैप डाउन खुल गया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। उस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करते हैं, इस ट्रेड के साथ में एक और ट्रेड ऐड कर देते हैं। वो ट्रेड आपका नीचे की तरफ को जाने वाला जो नुकसान होता है वो एक लेवल के बाद उसको काट देता है। ये तो एक हेजिंग का एक बेनिफिट हो गया। दूसरा ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग का बेनिफिट होता है, वो होता है कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट। जैसे यहां एग्जांपल के लिए मैं देखूं, अभी मार्केट चल रहा है 23,727 पे, तो मैं मान लीजिए यहां पे मैं अभी सर्च करता हूं निफ्टी 23,700 का, अगर मैं पुट सर्च करता हूं, मान लीजिए अभी दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है तो मैं जनवरी के हफ्ते का, लेट्स से 30 जनवरी का एक मैं ये पुट यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं गया तो आपने देखा ये 30 जनवरी का एक पुट हमने ऐड कर लिया। अब इस पुट को यदि आप बेचने जाएंगे, आप यहाँ से सेल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि इस पुट को बेचने के लिए, ये ध्यान रखें, ये मैं उस समय ये वीडियो बना रहा हूँ जब हमारा एक लॉट 25 का है। इन फ्यूचर ये लॉट का साइज बढ़ने वाला है, तो जब ये लॉट का साइज बढ़ेगा उस कंपैरिजन में ये अमाउंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस वीडियो के लिए आप ऐसा देखिए कि अभी एक लॉट में नेकेड अगर आप पुट सेल करते हैं तो आपको 60,000 रुपये लगभग लगता है, लेकिन वही आप अगर हेज कर देंगे तो ये जो कॉस्ट है 60,000 वो कम होके 20,000 से भी नीचे चली जाएगी। ये अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब वो कैसे करते हैं, तो मान लीजिए आपने ये पुट सेल किया तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अब ये 23,700 का आपने पुट जो है वो सेल किया है, तो आप उससे नीचे जाके मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं 23,500 पे जाकर एक पुट जो है वो मैं बाय कर लेता हूं। तो अब इससे क्या होता है समझिए। पहली बात तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट मैंने बोला 60,000 से गिर के 20,000 आ जाती है, यानी आप जितने में एक ट्रेड ले सकते थे उतने में आप 3 लॉट का ट्रेड ले सकते हैं। तो पहली बात तो अपना बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया। अब दूसरा ये कि मान लीजिए कल को मार्केट किसी कारणवश 1000 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो आपका लॉस जो है वो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी 200 पॉइंट तक आपका लॉस लिमिट हो गया है, ठीक है। अब इस तरह के ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है, तो उसके लिए आपके लिए ये ऑप्शन ट्रेडर ऐप में नीचे यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज वाला एक बढ़िया सेक्शन बना हुआ है, और इसमें अगर आप ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सारे इंडेक्सेस में, या आप अपना शेयर भी यहाँ पर सर्च करके जिसमें भी आपको ये स्ट्रेटजी लेनी है उसमें, और यहाँ पे आपको बुलिश व्यू है या बियरिश व्यू है, या आपका व्यू ये है कि मार्केट कहीं मूव नहीं होगा या किसी एक डायरेक्शन में तेजी से मूव होगा, जो भी कंडीशन आप चाहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया हमारा जो है पुट सेल वाला, यानी कि आपका व्यू बुलिश है, तो हम यहाँ ये बुलिश व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे 3 स्ट्रेटजीज जो मिलती हैं। अब इसमें देखिए बुल पुट स्प्रेड, बुल मतलब आपको ऊपर जाने से पैसा बढ़ेगा, पुट स्प्रेड मतलब पुट से बनेगा। तो इन स्ट्रेटजीज पे आप यहाँ क्लिक करके, और देखिए आपके सामने बहुत सारी स्ट्रेटजीज आ गई हैं। जैसे भी मैंने बताया कि मार्केट 23,700 पे चल रहा है,
23,700 23,800 के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे आप अलग अलग इनमें ऐसे क्लिक करके आप ट्रेड लेने से पहले आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस जो है वो आपको यहाँ का यहीं विजिबल हो जाता है। ऐसे देखिए तो हर इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस आपको यहीं पे दिख जाता है और उसका डिटेल देखने के लिए आप इस तरह के ट्रेड को बिल्डर में लॉन्च कर सकते हैं। अब ट्रेड का मतलब समझिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम देखिए जैसे ये 26 दिसंबर ये अभी इसी वीक का ट्रेड है, इसलिए जो पहले मैं आपको दिखा रहा था वो अगले महीने का था, पर ये इसी वीक का, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी देखिए अब 23,850 पे एक पुट जो है वो आप बेच रहे हैं, 23,850 पे आप पुट बेच रहे हैं। उससे अब थोड़ा नीचे जाके 23,700 का पुट जो है वो आप खरीद रहे हैं। ये बाय है, ये सेल है। तो अब इससे हो क्या रहा है, पहली बात तो आपने जो बेचा वो 126 रुपये में बेचा और जो खरीद रहे हैं वो 47 रुपये में खरीद लें, यानी कि आपको जितना जो प्रॉफिट मिलना था वो थोड़ा उससे कम हो गया इतने रुपए से, यानी प्रॉफिट आपको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन उसका फायदा हुआ कि आपको मार्केट नीचे भी गया, अब ये पे ऑफ चार्ट पे हम देखते हैं, अगर मार्केट नीचे भी गया तो आपका लॉस जो है वो लिमिट हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर भी गया तो आपको इनफाइनाइट प्रॉफिट नहीं होगा, एक लेवल तक ही प्रॉफिट होगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट रुक जाएगा। तो प्रॉफिट भी लिमिटेड, लॉस भी लिमिटेड, और ये आपको ट्रेड लेने से पहले पता लग जाता है कि कितने का लॉस हो सकता है और कितने का प्रॉफिट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे देखिए ये ट्रेड लेने से पहले आपको पता है कि अगर आपके फेवर में गया तो जितना पैसा आपने लगाया उसका 11.68% आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 10.53% इतना आपको लॉस हो सकता है। अब मार्जिन देखिए, ये तो एकदम पास की एक्सपायरी हो गई, तो मार्जिन आपको 17,000 से भी नीचे हो गया। नॉर्मली आपको 18-19 हज़ार के आसपास का मार्जिन, अगर आप थोड़ी दूर की एक्सपायरी ले रहे हैं तो उतने का पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 60,000 से आपका मार्जिन कम होके कितना हो गया, और जितना अमाउंट आपने लगाया है उसके ऊपर मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से यही आप प्री बिल्ड में जाके यहाँ पे बुलिश में, बुल पुट स्प्रेड में अलग अलग का आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी जो है रिस्क रिवॉर्ड है। कोई भी जो आपको जो समझ में आता है, जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, मैक्सिमम लॉस कितना, रिस्क रिवॉर्ड का क्या रेशो बन रहा है और कितना आपको मार्जिन लगने वाला। देखिए इस केस में आपको 19,000 का मार्जिन जो है वो लग रहा है। तो हेजिंग से आपको जो है मार्जिन का रिडक्शन भी हो गया, और आपका पे ऑफ चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपका जो अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलिंग में वो भी लिमिटेड हो गया है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन सेलिंग में आप हेजिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट है और क्या उसका सही तरीका है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।